विकी भाई कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए पब्लिक उससे डरती है। लेकिन अब धर्मा भाई आ गया है उन्हें हिम्मत देने के लिए। विकी के भाई का जो फोन मिला है उसकी कॉल लिस्ट चेक कर। उसमें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के फोन नंबर्स हैं। उनके अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स हैक कर लो और उनका सारा पैसा धर्मा भाई के अकाउंट से पुअर मैन ऐप में ट्रांसफर कर दो। ये पैसा भारत के गरीबों को मिलना चाहिए। स्टार्ट करो। बहुत हो गई ये पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स। बस टेंडर पे टेंडर निकलवाते हैं लेकिन रोड नहीं बनाते। हम उन्हें ऐसा झटका देंगे कि रोड ना बनाने वाले अब कर्जा लेकर रोड बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो धर्मा भाई के जरिए मुझ तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस दौरान कंपनी के एमडी की जगह तुम्हें संभालनी है। विकी भाई के इंडिया आते ही उसका अकाउंट और पासपोर्ट सीज करवा दूंगा। वो खुद को डॉन समझता है, उसे जोकर बनाऊंगा। तुम हिम्मत मत हारना। ठीक है। हो गया क्या? अरे इन सब के अकाउंट में इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है यार? सब ट्रांसफर कर दे। ये सब विकी भाई के आदमी है। इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। जिनके अकाउंट हैक किए उन्हें मैसेज करो, कुछ लोगों को फोन करो। हर कोई डर के मारे रोड पर आना चाहिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? डामर वाली कंक्रीट डालकर रोलर चलाते हैं फिर डामर डालते हैं। अरे तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने क्या रोड बनाने में डिप्लोमा किया है? अमर। हाँ सर। जरा देख ये क्या बोल रहा है। भाई यहाँ डामर वाली कंकड़ डालो। ओके सर। अरे ये क्या हो रहा है? डामर चिपक रहा है पैरों में। अरे निकल। ये सब क्या कर रहे हैं जीजा जी? वो मजदूर लोग वहाँ चाय कॉफी पी रहे हैं और आप यहाँ डामर डाल रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, जिले के मंत्री भी यही कर रहे हैं। अरे वो किस लिए? धर्मा भाई का फोन आया था। तो क्या हुआ, डामर डालेंगे? जब धर्मा भाई का फोन आया तो डालना ही पड़ेगा ना। पर जीजा जी ये धर्मा भाई कौन है? रात में जैसे अचानक बारिश आ जाती है तो लोग कैसे छतरी निकाल लेते हैं, वैसे ही धर्मा भाई आकर विकी भाई के सर पर बैठ गया है और हमारे अकाउंट से सारे पैसे खाली कर रहा है। कौन है वो? कहाँ रहता है? सारी गोलियां उतार दूंगा। अरे चुप हो जा, चिल्ला मत। क्यों चिल्लाऊंगा तो क्या होगा? मैसेज आएंगे। लो आ गया। ये क्या जीजा जी? 71 करोड़ थे अकाउंट में, जीरो बैलेंस दिखा रहा है। अरे इसीलिए तो बोला था चिल्ला मत। हाँ चिल्लाऊंगा तो पंजा गुटा में मेरा अकाउंट है, पैसे गायब हो जाएंगे। ऊपर आकाश, नीचे भूमि और बीच में नेटवर्क, यही है धर्मा भाई। मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं? भगवान उसके पापों की सजा उसे देगा। पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हैं जीजा जी? गुस्सा, ईगो, ईर्ष्या, हट, ये बैंक बैलेंस के रहने तक ही अच्छा लगता है। ये सब जाने के बाद हर इंसान साधारण हो जाता है। जो कुछ भी हो रहा है अपने अच्छे के लिए हो रहा है, यही मानो। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है, हर रोज फाइनेंस पर पैसे ब्याज में लेकर मैं ये रोड बना रहा हूँ। जीजा जी। सर चाय लीजिए सर। आप लोगों में से किसी को शुगर तो नहीं है? मैं मीडियम शक्कर वाली चाय लाया हूं। अबे यहाँ सारा पैसा निकल गया और मुझसे पूछता कि शुगर है कि नहीं है। तेरी तो। अरे ये आपने क्या कर दिया साले साहब? ये हमारे पड़ोस के एमएलए मुरली जी हैं। मुरली जी आप हैं? आप चाय पिला रहे हैं? ओह मजदूर समझकर मार दिया आप। कोई बात नहीं, कल रात को ही मेरे अकाउंट का सारा बैलेंस नील हो गया। पूरे 50 करोड़ चले गए। कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। इतने पैसे निकल गए और आप चुप बैठे? तूफान चाह कर भी क्या समुद्र को उड़ा सकता है? और भाई इनकी हालत तो फिर भी ठीक है। जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया जरा उनको देखो। पानी। जीजा जी ये तो अपना राजन है ना? ये क्या हो गया इसे? किसने गर्दन तक गाड़ दिया इसे? कल रात को 100 स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने ये किया। वो किस लिए? अरे कब्जा की हुई जमीन को खाली करने के लिए मैसेज आया था। इसने उल्टा रिप्लाई किया कि तुझे खाली कर दूंगा। पानी पानी, कोई पानी दे दो। जीजा जी ये पानी मांग रहा है। रहने दो, वरना उसकी जगह पे हम होंगे। अगर वो इतना पहुंचा हुआ है तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, है ना? अरे भाई ये क्या, हमारे फाइनेंस रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? वो आ रहे हैं ना, खुद ही बता देंगे। अरे कब से फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। फोन बंद है तो बंद ही बताएगा। बैटरी खत्म हो गई। किसी धर्मा भाई का फोन आया था मुझे। वो कह रहा था गरीब स्टूडेंट्स को फ्री सीट्स देना चाहिए। तो दे दो। गरीब बच्चों को देना पुण्य का काम है और हमारे पुण्यों का फल हमारे बच्चों को मिलेगा। इलेक्शन में आपको फंडिंग दे और अभी अगर फ्री सीट देंगे तो हमारे बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे? आपसे नहीं होता है तो बता दो, ऑपोजिशन वाला मूर्ति कर देगा, धर्मा भाई को गायब कर देगा। मूर्ति? वो देखो वहाँ कंकड़ मिला रहा है। हाँ बोलो। ए जी सारे बैंकों से जीरो बैलेंस वाले अजीब मैसेज आ रहे हैं। हमारे सारे पैसे कहाँ चले गए?
अरे ये क्या, मेरे बैंक अकाउंट में से सारा पैसा चला गया। मेरी बात मानो, चिल्लाओ मत। मेरे हिसाब से मैसेज तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन वो तो तुम्हारी बीवी के पास चला गया। सरकार के पास जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड का डेटा है ना, वैसे ही धर्मा भाई के पास हमारे इलीगल डेटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। जब हम पैदा हुए थे तो बिना कपड़ों के थे, और जब जाएंगे तो भी बिना कपड़ों के जाएंगे। बीच में जो पैसा आता है वो बीच में ही छूट जाता है। जीजा जी, देखो साले साहब, शत्रु इंसान हो तो उससे लड़ सकते हैं या समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सैटेलाइट हो तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान की तरह ही आज तक धर्मा भाई को भी किसी ने नहीं देखा, इसीलिए दोनों के बारे में ना सोचे, वही अच्छा भाई है। की बात 100% सही अरे है। गधे, मैं बोल रहा हूँ ना। अगर उसके पास नेटवर्क है तो हम अपने नेटवर्क से उसे पकड़ नहीं सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन उसका अकाउंट अफगानिस्तान का है, ऑफिस का एड्रेस पवन कल्याण का है, और लोगों से मिलने का एड्रेस हैदराबाद बंजारा हिल्स का है। इन्होंने जितने भी एड्रेस दिए हैं वो सारे के सारे फेक हैं। हम सबको अपने फोन्स को बंद रखना चाहिए। पानी पूरी का ठेला लगाकर मुंबई में आराम से जिंदगी चुप जिएंगे। कर। ये क्या पंचायत लगा रखी है? मुझे शांति चाहिए और तुम अशांति फैला रहे हो। मुझे ये बताओ, ये धर्मा भाई कहाँ रहता है? नहीं बताया तो एक एक को बोतल से मार दूंगा। हाँ। अरे वो कहाँ है पता नहीं, इसीलिए तो हम लोग मुंबई जा रहे हैं। तूने हमसे वादे किए थे कि 5 साल के अंदर तू सब कुछ करेगा। मैंने तुझे वोट दिया और तूने मेरे वोट खराब कर दिया। मुझे वो धर्मा भाई चाहिए। अगर वो मिल गया ना तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा दारू की तरह। अरे चिल्ला क्यों रहा है? तुझे भी कोई मैसेज आया क्या? नहीं आया, पर मेरी बहन की शादी के लिए पैसे आए। बाप के पास भी आए और माँ के पास भी है, पूरे 5 लाख। लेकिन मुझे क्यों नहीं आए? उसे कैसे पता चल गया कि मैं बेवड़ा हूँ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे जो पैसे हैं वो सब वो गरीबों में बांट रहा है। अरे जिनसे लूटा है उन्हीं को दे रहा है। चुप करो, क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम लोग? मुझे जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं बोतल फोड़ के लो अब बना तुम्हारा लो रास्ता। 2 दिन की छुट्टी हो गई। ये क्या है जीजा जी? वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है? अरे चाहे पुलिस वाले हों या फायर ब्रिगेड वाले हों, धर्मा भाई के मैसेज से सब परेशान हैं। इसी ने पोस्ट किया था भाई। बेटा देख, उनको क्या चाहिए? ठीक है पापा। क्या लाऊं भाई, चाय या कॉफी? धर्मा भाई चाहिए। उनके बारे में सिर्फ सुना है लेकिन देखा नहीं। आप लोग भी उनके फैन हैं क्या? हम विक्की भाई के फैन हैं। बेटा मेरे बेटे को कुछ नहीं पता। मेरे बेटे को कुछ मत करना। अगर कुछ पता नहीं है तो एफबी पर लिखकर पोस्ट क्यों किया? और उसके नाम की टी शर्ट क्यों पहनी है इसने? निकाल इसे। नहीं निकाल सकता, ये हमारी ताकत है। उसने मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए दिए थे, जिससे मेरी माँ बच गई। तेरी माँ की जान तो उसने बचा ली, तुझे मारेंगे तो बचाने आएगा वो? मारने की बात तो दूर, गलती से ट्राई भी मत करना। तू ट्राई करने की बात कर रहा है, तेरा काम खत्म। अरे भाई, कोई धर्मा भाई बात कर रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं। ला दे फोन दे। अरे किधर है तू? हिमालय देखना चाहते हो तो हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा। हिमालय नगर में कुछ नहीं मिलेगा। अगर भाई से मिलना चाहता है तो 4 मीनार आना पड़ेगा। चाय की दुकान पे कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य लक्ष्मी नगर 4th क्रॉस 5th बिल्डिंग मेरा एड्रेस है, लिख ले। दम है तो आ जाना। तुझे मारने के लिए हम जहन्नुम में भी जाएंगे, तो आना। गाड़ी घुमाओ। भाई, आप धर्मा भाई को मार देंगे? हाँ, क्यों? क्या है ना भाई, आज तक मर्डर सिर्फ फिल्मों में ही देखा है, कभी लाइव नहीं देखा है। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ भाई? ये मर्डर है, कोई लाइव कॉन्सर्ट नहीं है जो तू साथ चलेगा। वहाँ खून बहेगा, तू डर जाएगा रे। प्लीज भाई। ठीक है, आजा साथ में। ओके भाई। धर्मा भाई, तूने एड्रेस दिया था ना, ले मैं आ गया। अरे भाई, उन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया भाई। लगता है पैर पकड़ लेगा भाई। देखो भाई, आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। हम टपकाने वाले लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज करना हमारे खून में नहीं है, समझ गया? भाई अंधेरा हो गया भाई। सेलफोन के टॉर्च ऑन करो, कहीं वो भाग न जाए। लाइट तो आगे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई ये हथियार देना, मैं जाकर धर्मा भाई की जगह खड़े हो जाता हूँ। किस लिए? दीजिए ना, मैं बताता हूँ। जब तक धर्मा भाई आते हैं हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मुझे ही धर्मा भाई समझ लो। अब अगर मैं ही धर्मा भाई हूँ तो आप मुझे कैसे मारोगे? ये तो बड़ा मजाकिया लग रहा है। जाकर बता कि कैसे मारेंगे इसे। भाई ये तो मर गया।
उसने मजाक किया और तूने सच में मार दिया इसे। तो क्या करो भाई, हर फिल्म में गुंडा दौड़कर हीरो पे ए करके वार कर देता है और हीरो उसे मार देता है। वैसे मैंने इसे मार दिया। तू मर्डर देखने आया था या मर्डर करने आया था? आप भी ट्राई कर लीजिए ना भाई। मुझे इस पे डाउट हो रहा है, लगता है यही धर्मा भाई है। गुड बॉय, सही गैस किया। मैं ही हूँ भाई, धर्मा भाई। भाई मुझे छोड़ दो भाई। छोड़ दूंगा। जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो बता दे। अगर आप छोड़ दोगे तो जरूर करूंगा भाई। अच्छा, क्या करेगा? वो मैं जो अच्छा काम करने के लिए इतना सोचता है वो कभी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। क्या हुआ भाई? अभी अभी किसी ने मुझे पिक्चर भेजी है, देख। धर्मा भाई को मारने गए सारे के सारे आदमी मार दिए गए। अब हम क्या करें? निकलो, जल्दी यहाँ से निकलो। और विक्की भाई को क्या बोलेंगे? अरे बच्चे की तो बोलेंगे ना। आप लोग विक्की भाई के आदमी है ना? हाँ, नहीं, हाँ। आइए ना, कॉफी तो पी लीजिए। नहीं बहन, वो आपके पिताजी गुजर गए हैं ना, तो हालचाल पूछने आए थे। अब आपसे मुलाकात हो गई तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, कम से कम कॉफी पी कर जाइए। हम बस हालचाल पूछने आए थे, अभी हम लोग निकलते हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर पियेंगे। अभी निकलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुमने बहुत दिमाग से काम लिया। अबे उसको छोड़, पहले ये पता कर कि जो कलेक्टर की वाइफ को उठाने गए थे उनका क्या हुआ। ठीक है भाई। हाँ, व्हाट्सएप पे फोटो आए हैं, वापस आ रहे हैं हम लोग। वो मैडम जो है ना बहुत अच्छी है, हम लोग ने उनके साथ कॉफी पिया, सेल्फी ली। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग रास्ते में हैं अभी। अच्छा भाई, मुझे एक डाउट है, एक फोटो भेज सकते हो क्या? तू ये सब छोड़ और जल्दी से वापस आ। अरे यार, हम तो भाई को फोटोज के बारे में बताने आए थे। भाई तो पहले से ही परेशान है। क्या हुआ भाई? भाई के सारे अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ सीज हो गए हैं। एक बात बताओ भाई, सॉफ्टवेयर और फिल्म वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। ये सब कौन है? ये दिल्ली से आए हुए हैकर्स हैं सर। उसका मारने का तरीका बहुत खतरनाक है और वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम लोग उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तुम लोग क्या कर पाओगे? हम 1 घंटे के अंदर उसे ट्रैक कर लेंगे सर। कौन से सर्वर से फॉलो कर रहा है पता कर लेंगे सर। सुनो, विकी भाई ने दिल्ली में कुछ हैकर्स को बुलाया है। वो हमें 1 घंटे के अंदर ट्रेस कर सकते हैं। उसकी सारी बातें तुझे कैसे पता चलती हैं? वो जरूरी नहीं है। अगर हमें ये जंग जीतनी है तो कम से कम 4 दिन का वक्त चाहिए, पर वो हैकर्स ऐसा होने नहीं देंगे। हमें उन्हें डाइवर्ट करना होगा। वो कैसे? बताता हूँ। राहुल सुन, नेट से एक टाइगर की फोटो निकाल जो पंजा मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है।
अब एक ऐसी फोटो निकाल जिसमें कोई शेर किसी पर उछलकर हमला कर रहा हो। राहुल, अब मुझे एक लोमड़ी की फोटो चाहिए। अब लास्ट में किंग कॉन्ग की फोटो निकाल। इन सबकी फोटो मिला के कोई नया जानवर बनाना है। नहीं, इंसान बनाना है। इंसान? हाँ। ओके, आई विल ट्राई। बाप रे, इस टाइप का आदमी तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। यही तो मैं चाहता हूँ। अब ये फोटो उन हैकर्स को भेज दो। वो लोग इस फोटो वाले आदमी को ढूंढते फिरेंगे और तब अपनी कंपनी खुद के नाम पर लिखवाने वाले से मैं हमारी कंपनी को दोबारा हमारे नाम करवाऊंगा। वाह, बढ़िया प्लान है। यस, सुपर, बहुत बढ़िया।